हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार। आज आप सभी को एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड की क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ना है, जिसमें आज आप लोग अध्ययन कराया जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आप लोग जान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले आप लोग जान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आप लोग रटने की आवश्यकता नहीं है, तो हम फार्मूला बता दे रहे हैं, उसी से आप लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है E बराबर F बटे Q0। क्योंकि F क्या है, F आप लोग जान लीजिए, F है बल और बल फोर्स है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। उसके बाद E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान देना, आपको इसी डिफिनेशन से आपको परिभाषा बताना होगा। बहुत सरल में आप लोग बता रहे हैं, तो ध्यान देना। ए बटन लिखा गया है, तो इसको हम प्रति कह सकते हैं। तो प्रति कह सकते हैं प्रति एकांक परीक्षण आवेश की क्या कह सकते हैं आप लोग, प्रति माने बटे होता है, एकांक मतलब एक होता है, परीक्षण आवेश मतलब एक परीक्षण आवेश, प्रति माने होता है बटे, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ये बटे में परीक्षण आवेश है, तो हम प्रति कह सकते हैं। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी से हम बोल रहे हैं परिभाषा, आप लोग ध्यान देना, इसी से हम डिफिनेशन बोल रहे हैं फार्मूला से। तो आप लोग ध्यान आपको दे के देखना होगा। तो प्रति एकांक, प्रति माने होता है बटे, और एकांक माने होता है एकांक माने होता है एक, परीक्षण आवेश Q0 है, तो एक परीक्षण आवेश। तो आप कह सकते हो प्रति एक परीक्षण आवेश कह सकते हो, या इस तरह से कह सकते हो कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर आप लोग अगले स्टेप में बताओगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताओगे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से। पहले में आप बताओगे परिभाषा में, पहले आप लोग लिखेंगे परिभाषा में आप लिख देंगे कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो हम प्रति एकांक परीक्षण आवेश, यहाँ पर परीक्षण आवेश कहते हैं, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर आप पॉइंट में बताओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर आप पॉइंट में लिखोगे ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, तब आप लिखोगे इसका फार्मूला। इसके बाद पहले आप डिफिनेशन बताओगे, उसके बाद लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आप लोग लिखना होगा ई बराबर एफ वन क्यू जीरो। इसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो यहां से निकल गया। आप लोग यदि आपको पता होगा बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो आप इसी से बता सकते हो न्यूटन बटे कूलॉम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। उसके सॉरी इसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम, न्यूटन बटे कूलॉम होगा। किसका मात्रक होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। अब इसका हम बीमा जानते हैं। बीमा आप लोग जान लीजिए। उसके बाद हम विस्तार में इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, इसका फिर मात्रक लिख देंगे, इसका बीमी सूत्र लिख देंगे, विस्तार में लिख दे रहे हैं। तो एक एक पॉइंट तो ध्यान देना। ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, इसका आप लोग जान लीजिए। बल का बीमा क्या होता है? यम यल टी माइनस टू। और आवेश का आवेश Q बराबर एक होता है आई टी। आई वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक T होता है, T। तो इसके स्थान पे जहां हम Q लिखा गया है उसके स्थान AT लिख सकते हैं फार्मूला से। इसके स्थान AT लिख दिए क्योंकि A और T, क्योंकि Q का बीमा AT होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ अब सही आपका बीमा हो। जब तक आप कोष्टक नहीं लगाएंगे, बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे, तब तक बीमा गलत माना जाता है। तो यम हो गया और यल हो गया, T माइनस टू हो गया। यहाँ पर A पावर एक है, प्लस एक है, तो ऊपर जाएगा माइनस एक हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ऊपर जाएगा माइनस एक हो जाएगा, A पावर माइनस एक, और यहाँ पर प्लस एक है पावर T का, ऊपर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। तो ध्यान देना, सुटेबल फंक्शन लिख देते हैं, यम लिख देते हैं, उसके बाद यल लिख देते हैं क्योंकि यल और है नहीं, यम और है नहीं। तो T माइनस वन, यहाँ पर T माइनस, यहाँ पर T माइनस वन, यहाँ पर T माइनस टू, गुणा में घात जुड़ता है तो माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। यल T माइनस थ्री और A माइनस वन, इसका बीमा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। यम यल T माइनस थ्री A माइनस वन। तो इसको हम विस्तार में लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना है विस्तार में। विस्तार में आप लोग जानिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा पहले आप लोग जान लीजिए। जितना हम बताए हैं यही हम विस्तार में लिख दे रहे हैं। यही हम लिख रहे हैं, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले
बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर अपने मन से नहीं लिखे, यहाँ से फार्मूला से लिखे गए, क्योंकि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यहीं से लिखा गया। फिर आप लोग दिखाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, वैद्युत आपको रटना नहीं है, इसी फार्मूले से आप लोग पूरा बताना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर पॉइंट में आप लोग दिखाओगे ई बराबर, फिर में आपको इसी लिखना है, ई बराबर F1Q0। अब फिर इसका मात्रक लिख दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलॉम, न्यूटन बटे कूलॉम। और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलॉम हो गया। उसके बाद इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आप लोग देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की बीमा, तो बल का बीमा क्या होता है? यम यल T-2, यम यल T-2 होता है। और आप लोग आवेश का बीमा क्या होता है? अभी बताया गया, AT। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस A पावर -1 और T पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आप लोग जानते रहिए। तो हो जाएगा यम यल T-2, उसके बाद A-1 T-1। सुटेबल ढंग से इसका लिख देते हैं, यम यल T-2 T-1 T-3, और यहाँ पर लिख सकते हैं A-1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हुआ। आपको एक बार फिर देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन पहले आप लोग जान लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई बराबर F1Q0, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलॉम होता है। इसके बाद इसका बीमा यम यल T-2 A-1 होता है। तो इतना तो आप लोग आ ही गया।